नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय नॉलेज पॉइंट में। तो दोस्तों, भारतीय सेना में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारत की सेना में, तीनों सेनाओं में अब तक का सबसे बड़ा चेंज होने जा रहा है और ये चेंज ऐसा है कि दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। बहुत चुनिंदा देशों के पास ये चीज़ है। अब तक सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास ये चेंज है और किसी के पास भी नहीं है और भारत ऐसा छठा देश बन जाएगा इसको हासिल करने वाला। ऐसी बातें बहुत दिनों से चल रही थी कि होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश की जो प्रमुख पार्टियाँ थीं, वो इसके बारे में डिसीज़न नहीं ले पा रही थी। लेकिन जब से गवर्नमेंट चेंज हुई और उसके बाद सीडीएस बनाया गया जनरल बिपिन रावत को, उसके बाद से ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई। भारत की सेनाओं का पूरी तरह से स्वरूप चेंज हो जाएगा 2022 तक। क्या होगा, मैं सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात ये चल रही है कि भारत की सेना को 5 टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। यानी कि भारत की सेना को 5 थिएटर कमांडों में तोड़ दिया जाएगा और हर थिएटर कमांड को 1 कमांडर लीड करेगा। यानी कि 5 कमांडर लीड करेंगे पाँचों थिएटर कमांड्स को। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? अब इससे हमारी जैसे एक अलग से थल सेना होती थी, एक वायु सेना होती थी और एक नभ सेना होती थी। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब एक-एक थिएटर कमांड में हमारे पास थल सेना भी होगी, वायु सेना भी होगी और नौ सेना भी होगी और उसको लीड करने के लिए एक कमांडर होगा। ऐसे ही पाँचों के पाँचों के पास अपनी खुद की थल, नभ और वायु सेना होगी और उनके पास एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एडवांस वेपनरीज़ होगी, सबसे ज़्यादा ताकतवर वेपनरीज़ होगी और उनके पास एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूँ कि ऐसा और किसी देश के पास नहीं है, बहुत ही कम देशों के पास ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया और बहुत ही ताकतवर देश जैसे कि जर्मनी हो गया, उनके पास भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अब तक सिर्फ़ कुछ ही चुनिंदा देशों के पास ये सारी चीज़ें हैं। इसका ज़िम्मा और किसी को नहीं, जनरल विपिन रावत को दिया गया है कि वो 2022 तक इन पाँचों थिएटर कमांड्स को बनाया जाए। तो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ ये पाँचों थिएटर कमांड कैसे होंगे। तो उनमें से जो 2 थिएटर कमांड है, एक तो नॉर्दर्न थिएटर कमांड है जो कि लद्दाख से स्टार्ट होके आपका अरुणाचल प्रदेश तक होगा। इसका पूरा फ़ोकस होगा चाइना के ऊपर और ये चाइना की सारी एक्टिविटी के लिए ज़िम्मेदार होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, चाइना के पास भी 5 थिएटर कमांड है। इसी तरीके से इंडिया का भी 5 थिएटर कमांड होगा और दूसरा जो थिएटर कमांड होगा वो वेस्टर्न थिएटर कमांड होगा। वो आपके पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स हैं उसके लिए ज़िम्मेदार होगा और इनके पास खुद की नौसेना, वायुसेना और थल सेना होगी। यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि आखिर अचानक से इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया गया? तो देखो, बात ये है कि ये फैसला बहुत पहले से लिया जा रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से सख्ती नहीं दिखाई जा रही थी इसको लेकर। लेकिन फिलहाल कुछ सालों में जब से हमने देखा है हमारे तरफ से चाइना भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, साथ ही साथ पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। तो अब टू फ्रंट वॉर का सिनेरियो बन रहा है धीरे-धीरे। तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास एक अच्छा नेतृत्व होना चाहिए और उसके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हमारी तीनों सेनाओं के लिए। तो इसको सही करने के लिए हमारे पास एक थिएटर कमांड होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग थिएटर कमांड बना रहे हैं और 5 थिएटर कमांड बना रहे हैं और ऐसी व्यवस्था हम लोग ले रहे हैं अमेरिका से। अमेरिका का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इसमें कोई काम कर रहा है, तो वो है जनरल विपिन रावत और इससे आने वाले कुछ टाइम में हमारी सेनाओं के बीच, तीनों सेनाओं के बीच बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। अब आप पूछोगे कि आखिर इसके बाद हमारे जो वायु सेना अध्यक्ष हैं, थल सेना अध्यक्ष हैं और नौ सेना अध्यक्ष हैं, इनका क्या होगा? तो देखो, इनका कुछ नहीं होगा, इनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो थोड़ी कम हो जाएँगी। इनकी ज़िम्मेदारी बस अब इतनी रहेगी कि कोई भी थिएटर कमांड का ऑफिसर इनसे कोई भी डिमांड करेगा, मान लो उसने कहा कि उसको सेना चाहिए, वायु सेना चाहिए, तो वायु सेना अध्यक्ष का काम होगा कि जल्द से जल्द उसको सेना वहाँ तक पहुँचाएँ। अगर उसने कहा कि उसको नव सेना चाहिए, तो नव सेना अध्यक्ष का काम होगा कि जल्द से जल्द उसके पास वो सेनाएँ उसको पहुँचाएँ, ताकि वो आगे युद्ध को कंटिन्यू कर सके। तो दोस्तों, ये था बहुत बड़ा चेंज जो कि होने जा रहा है हमारे तीनों सेनाओं में और इसके बाद भारतीय सेना का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये पूरा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरीके से डिफेंस और साथ ही साथ जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अगर आपको चैनल पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद।